अनुवाद करना सीखते हैं, हिंदी से संस्कृत में। अनुवाद क्या है? अनुवाद एक उत्तम कला है जो एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में हूबहू अनुवाद कर देती है, लिख देती है। आइए बहुत ही सरलता से केवल 9 वाक्य से हम आपको अनुवाद सिखाते हैं। देखिए बच्चों, अनुवाद में 2 चीजें, कर्ता और क्रिया, ये सबसे आवश्यक है कि कर्ता और कर्ता के अनुसार क्रिया। अगर आप बिल्कुल सही लिख देते हैं, बाकी चीजें नहीं है तो आधा नंबर तो आपको मिल जाएगा, 1 का है तो आधा मिल। इसलिए कर्ता और क्रिया पहले हम इसे सीखते हैं। देखिए 9 कर्ता होते हैं, यहाँ मैंने लिख दिया है बोर्ड पे। सह, तौ, ते, त्वं, युवां, यूयम्, अहम्, आवां, वयम्। ये 3 वचन हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संस्कृत में होते हैं। इसमें प्रथम पुरुष में सह, तौ, ते। सह माने वह, तौ माने वे दोनों, ते माने वे सब। मध्यम पुरुष में त्वं, युवां, यूयम्, तुम दोनों, तुम सब। उत्तम पुरुष में अहम्, आवां, वयम्, मैं या हम दोनों, हम सब। ये 9 कर्ता होते हैं। और क्रिया भी यहाँ 9 है। प्रथम पुरुष में गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत्, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। तो अनुवाद करते समय ये ध्यान देते हैं कि कर्ता जिस पुरुष का और जिस वचन का होता है, क्रिया उसी पुरुष और उसी वचन की लगती है। जैसे अब हम इस 9 कर्ता से अनुवाद आपको सिखाते हैं। वह जाता है, वह जाता है। तो कर्ता ढूंढने का अगर बड़ा वाक्य है तो भी कर्ता ढूंढने का एक ये वह है कि आप वाक्य से कौन प्रश्न करें। जो उत्तर आता है वो करता है, कौन जाता है, वह जाता है। अब वह के लिए यहाँ क्या है? सह। सह प्रथम पुरुष के एक वचन का है, तो यहाँ हम लिख देंगे सह। प्रथम पुरुष एक वचन में सह है, यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है? गच्छति। सह गच्छति होगा। अगर वाक्य लंबा है कि वह स्कूल जाता है, वो आगरा जाता है, वो पिता के पास जाता है, बाकी चीजें थोड़ी गलत भी हों, लेकिन वह के साथ गच्छति ही होना चाहिए। ये अगर सही है तो आपको आधा नंबर मिलेगा, इसलिए इस पे पूरा ध्यान दें। अब देखिए, वे दोनों जाते हैं। वे दोनों जाते हैं। तौ यहाँ क्या है? गच्छतः। तौ गच्छतः। वे सब जाते हैं। वे सब जाते हैं। ते, वे सब की संस्कृत क्या है? ते। और यहाँ बहुवचन में क्या है? गच्छन्ति हो जाएगा, ते गच्छन्ति। तुम जाते हो।
तुम जाते हो, यहाँ त्वम। मध्यम पुरुष एक वचन में है गच्छसि। तुम दोनों जाते हो, युवा। यहाँ द्विवचन में क्या है? गच्छथ। तुम सब जाते हो, तुम सब जाते हो। तुम सब के लिए यूयम, और यहाँ क्या है? गच्छत। इस तरह मैं जाता हूं, मध्यम पुरुष एक वचन में है अहम, तो अहम। यहाँ मध्यम पुरुष एक वचन में गच्छामि, अहम गच्छामि, अहम गच्छामि। हम दोनों जाते हैं, आवाम। यहाँ है गच्छावः। हम सब जाते हैं, वयम। गच्छामः, गच्छामः। एक बार फिर इसको देख लो बच्चों कि नौ करता है ये, और यहाँ नौ क्रिया है। इसी से अनुवाद बनता है। तो जब आता है वह जाता है, तो वह की संस्कृत सा प्रथम पुरुष एक वचन में स है, तो यहाँ से हम प्रथम पुरुष एक वचन में क्रिया गच्छति है, गच्छति है। इसी तरह तौ द्विवचन का है, तो यहाँ से द्विवचन तौ गच्छतः। वे सब बहुवचन है प्रथम पुरुष का, तो यहाँ हमने ते लिखा, और यहाँ बहुवचन से क्या लिया? गच्छन्ति। इसी तरह हमने नौकर्ता से नौक्रिया लेकर के अनुवाद बनाया है। ये आप हमेशा ध्यान कि कर्ता जिस पुरुष का होगा, क्रिया उसी पुरुष और उसी वचन की लगेगी। अगर ये आपका सही है तो अनुवाद आधा सही है। अब आप यहाँ ये समझिए कि कर्ता तो 9 ही होते हैं। क्रिया जैसे गच्छति है तो पठति हो जाए, पठता हो जाएगा, पठन्ति हो जाएगा, और लकार में भी वो अगले अंक में समझाएंगे। लेकिन यहाँ आप समझिए कि कर्ता केवल 9 है। अब अगर आता है कि राम जाता है, तो आपको ये देखना होगा कि मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष को देखिए कि तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों, हम सब नहीं है। यहाँ आया राम जाता है, तो राम, तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों, हम सब नहीं है, राम है। तो ये 6 छोड़ करके जो कुछ भी आता है कर्ता की जगह,
वो प्रथम पुरुष का माना जाता है। चूंकि राम एक बालक है तो एक वचन की यहां क्रिया लगेगी सह। सह के अनुसार तो यहां हम लिख देंगे राम, और सह के साथ गच्छति है तो राम के साथ भी गच्छति होगा। इसी तरह दो राम जाते हैं, ये बालक जाता है तो बालक गच्छति। मोर नाचता है, मोर नाचता है, तो मोर भी तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों, हम सब नहीं है। इसका मतलब प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में मोर नाचता है, अकेला है एक मोर, तो ये सह के बराबर होगा। मयूर नाचता है तो गच्छति है तो नृत्यति। रूप तो आपको याद करना पड़ेगा। इस तरह से अनुवाद नौकर्ता के साथ आप बनाएं कि तुम दोनों, तुम सब छोड़ करके कर्ता के स्थान पर अगर कुछ आता है और तो वो प्रथम पुरुष का माना जाएगा। एक है तो एक वचन, दो है द्विवचन, और दो से अधिक है तो बहुवचन। जैसे बालक पढ़ते हैं, कई हो गए, बालक, बालको, बालका, और पठति, पठता, पठन्ति होगा। इस तरह बच्चों आप अनुवाद बनाएं, अपने से करें। आगे कारक चिन्हों के साथ मैं अनुवाद आपको बताऊंगी। मुख्य है कर्ता और क्रिया, बहुत ही सरल है, बड़ी ही सरलता से आपको आ जाएगा। आगे मैं इस पर अभ्यास कराऊं। अगर आपको पसंद आता है बच्चों तो आप टिप्पणी करके मुझे अवश्य बताएं, और अगर कुछ कठिनाई है तो उसे भी बताएं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।